एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अमन था। वह बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे बार बार मुश्किल में डाल देती थी। वह बहुत ज्यादा बोलता था। अमन को जब भी कोई नया विचार आता, वह तुरंत सबको बता देता। अगर वह कुछ बड़ा करने की सोचता तो सबसे पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताता। उसे लगता था कि अपनी योजनाएं बताने से उसे और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और लोगों से तारीफ सुनकर वह और भी जोश में आ जाता। उसके दोस्त उसकी सोच की तारीफ करते, परिवार वाले उसके सपनों पर गर्व करते और उसके शिक्षक उसकी मेहनत को सराहते। लेकिन एक समस्या थी। इतनी बातों के बावजूद अमन की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा था। उसके पास हजारों सपने थे, लेकिन हकीकत में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव के मंदिर में गुरुजी से उसकी मुलाकात हुई। गुरुजी बहुत अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति थे। उन्होंने अमन को अक्सर अपने सपनों के बारे में बोलते सुना था। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम हमेशा अपने बड़े बड़े सपनों की बात करते हो, लेकिन क्या तुमने उनमें से कुछ भी हासिल किया? अमन झेंप गया। उसने कई योजनाएं बनाई थी, लेकिन वह उन्हें पूरा नहीं कर पाया था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुजी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन चीजें वैसी नहीं होती जैसी मैंने सोची थी। गुरुजी ने उसे ध्यान से देखा और बोले, चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। शायद इससे तुम्हें अपनी गलती समझ आ जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू किसान नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब था, लेकिन बहुत मेहनती। उसका सपना था कि वह एक दिन गांव का सबसे बड़ा खेत खरीदे और अपनी मेहनत से उसे सोने जैसी उपजाऊ जमीन बना दे। रामू दिन रात काम करता, पैसे बचाता, लेकिन एक खास बात थी, वह कभी अपने सपनों के बारे में किसी को नहीं बताता था। गांव के लोग अक्सर उससे पूछते, अरे रामू, तू इतना मेहनत क्यों कर रहा है? आखिर तू करना क्या चाहता है? रामू बस हल्की सी मुस्कान देकर कहता, सही समय आने दो, सबको पता चल जाएगा। सालों तक रामू चुपचाप मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे खेत खरीदने शुरू किए, फसल उगाई, पैसा बचाया और एक दिन गांव का सबसे बड़ा खेत खरीद लिया। गांव के लोग चौंक गए। अरे, ये कैसे हो गया? रामू ने कब इतनी तरक्की कर ली? रामू के एक पुराने दोस्त ने उससे पूछा, तूने पहले कभी बताया क्यों नहीं कि तू इतना बड़ा सपना देख रहा है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने सपनों के बारे में ज्यादा बोलते हो तो दो बातें होती हैं। पहली, लोग तुम्हें हतोत्साहित करने लगते हैं, और दूसरी, तुम्हारी ऊर्जा बोलने में ही खत्म हो जाती है। सपनों को पूरा करने के लिए शब्दों की नहीं, मेहनत की जरूरत होती है। इसलिए मैंने चुपचाप काम किया और अब मेरा काम ही मेरी पहचान है। अमन यह कहानी सुनकर गहरे विचारों में डूब गया। गुरुजी ने आगे कहा, बेटा, जब तुम अपने सपनों की बार बार चर्चा करते हो तो तुम्हारा दिमाग यह मानने लगता है कि तुमने कुछ बड़ा कर लिया है, और इससे तुम्हारा असली जोश खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो, कम बोलो, ज्यादा करो। अमन ने गुरुजी से पूछा, क्या मैं अभी भी खुद को बदल सकता हूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अगर तुम आज से अपनी बातों को कम कर दोगे और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दोगे तो तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारी आवाज बन जाएगी। याद रखो, शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाने जाओ। उस दिन के बाद अमन ने अपने तरीके बदल दिए। उसने अपनी योजनाओं के बारे में बोलना बंद कर दिया और बस उन पर काम करना शुरू कर दिया। वह दूसरों से सलाह लेने की बजाय खुद मेहनत करता, घंटों पढ़ाई करता, अपनी ऊर्जा फालतू की बातों में नहीं लगाता और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी पढ़ाई बेहतर होने लगी। वह ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगा और उसे अब लोगों की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब परीक्षा के नतीजे आए तो अमन पूरे गांव में टॉप कर चुका था। सब लोग चौंक गए। दोस्त पूछने लगे, अरे, तूने ऐसा कैसे कर लिया? अमन बस हल्की मुस्कान देकर बोला, कम बोलो, ज्यादा करो। सालों बाद अमन एक सफल बिजनेसमैन बन गया। उसने अपनी मेहनत और चुपचाप काम करने की आदत से अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज भी जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस यही कहता, शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाने जाओ। सीख, अगर सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो उन्हें बोलने में नहीं, बल्कि करने में समय लगाओ। जब भी मन करे अपनी योजनाओं को सबको बताने का, रुक जाओ और खुद से पूछो, क्या ये बोलने से पूरा होगा या मेहनत करने से? सफलता शोर नहीं मचाती, वो बस चुपचाप आगे बढ़ती है। तो याद रखो, कम बोलो, ज्यादा काम करो।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए शो सीकर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।